आज की कथा भारत की महान संस्कृति और भगवान मोहन कन्हैया के आगमन के पल द्वापर के पवित्र युग में घटी घटना पर आधारित है, जिसके प्रतिशोध ने संसार के सबसे भीषण युद्ध का दृश्य दिखलाया। पांडवों के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम के एक बड़े सुंदर राज्य की स्थापना की। जब वहां महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया। उनके प्रिय अनुज हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन वहां का विराट रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस भव्य महल को आश्चर्य से देखते हुए अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कोई ऐसा पत्थर था, पानी था और पत्थर लगता था, और वे उससे टकरा गए। वे पानी में गिर गए। उसे गिरता हुआ देखकर ऊपर खड़ी हुई पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी ठहाके लगाकर हंसने लगी। उन्होंने हंसने के क्रम में एक ऐसी बात कही जो किसी को भी चुभ सकती थी। अंधे का पुत्र अंधा। यह सृष्टि का अपना चमत्कार है। किसी भी व्यक्ति का आकृति प्रकृति उसका जीवन कैसा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने या माता पिता रूपी परमात्मा के अंशों ने उनके शरीर को जैसा दिया है, हमें और आपको वही स्वीकार करना चाहिए। दुर्योधन के पिता नेत्रहीन थे। द्रौपदी का ये कटाक्ष उनके सीने में तीर की तरह चुभा। वो वापस लौट गए और उस दिन से दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने की योजना बनाने लगे। दुर्योधन के मन में दुष्टता पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ उनके मामा शकुनी की थी, क्योंकि मामा शकुनी दुर्योधन के हर एक गलत फैसले में उनका साथ देते थे। दुर्योधन ने जब ये बात शकुनी को बताई तो शकुनी ने कहा, अपनी सेना को नष्ट मत करो भांजे। पांडवों को जुए खेलने के लिए आमंत्रित करो और उन्हें प्रलोभन दो। मैं उन्हें ये अपने सिद्ध पासों से उन्हें निपटा लूँगा। हारने के बाद जो तुम्हें चाहिए वो तुम सब ले लेना। उनकी सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, वे तुम्हारे दास हो जाएंगे। दुर्योधन को ये विचार अच्छा लगा और उसने निमंत्रण भेजा। सभी पांडव द्रौपदी संग हस्तिनापुर पहुंच गए। राज्यसभा में पासा का खेल शुरू हुआ। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर एक एक कर अपना सब कुछ हारते चले गए। अंत में जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को लगाए। संजोगवश वे अपनी महारानी को भी हार गए। तब दुर्योधन को अपना अपमान याद आया। अंधा का पुत्र अंधा। प्रतिशोध लेने की चाह में दुर्योधन ने भरी सभा में दुशासन से कहता है कि उस अहंकारी द्रौपदी को घसीटते हुए राज्यसभा में मेरे सम्मुख लेते आओ। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में लेते आए। ये सब देखकर भी धनुर्धारी अर्जुन चुप हैं, भीम चुप हैं, सदा सत्य की राह पर चलने वाले युधिष्ठिर चुप हैं। तभी दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की आज्ञा दी। दासी बनी द्रौपदी ने अपनी लज्जा बचाने के लिए सबको पुकारती रही। इधर दुशासन ने भरी सभा में साड़ी खींचना शुरू किया। तब द्रौपदी अपने भाई जगत को चलाने वाले चराचर के स्वामी मोहन सुंदर कन्हैया को पुकारी। अपने भक्त की पुकार सुन कन्हैया द्रौपदी की लाज बचाने आए। उन्होंने साड़ी इतनी लंबी कर दी कि दुशासन साड़ी खींचता खींचता थक कर गिर गया, लेकिन प्रभु की माया समाप्त नहीं हुआ और द्रौपदी निर्वस्त्र होने से बच गई। उसी क्षण द्रौपदी ने भरी सभा में 2 प्रतिज्ञा ली और कहा कि अपने भाई की पत्नी को जंघा पर बैठाने के लिए इतने उत्साही हुए, तेरी मृत्यु जंघा टूटने से ही होगा। और जिस दुशासन ने मेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ भरी सभा में ले आया, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं अपने बाल उसी दिन बांधूंगी जिस दिन दुशासन के रक्त से मेरे बाल धुलेंगे। और यही सब कारण से एक भीषण युद्ध हुआ जिसे महाभारत कहा गया। ये तो कथा थी जो सबको पता है, पर इसका सार क्या है? कभी भी किसी व्यक्ति को अकारण अपमान करने से बचना चाहिए। केवल एक वाक्य ने, एक उपहास ने कितना बड़ा युद्ध करवाया। इसलिए हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण कन्हैया।